जब कूता नहीं देते तो आदमी को बुरा लगा था, हमें भी बहुत बुरा लगा था। और लगा था कि आप जो स्टॉक में गए वो थे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर ही जात, केवल आप ही किस प्रकार से आप खोज चुनोगा? नहीं रिलीज नहीं भाई, पोस्टर लगाए गए थे उनके, पोस्टर टीकमगढ़ में लगे थे और पेथा फिल्म के बसन में पोस्टर लगे थे। जब आपने यूट्यूब पे शुरुआत करी और आप ही को देख के और लोग भी आए, एक तरह से कही जाए तो आप ही ने नींव रखी थी एक तरह कॉमेडी वीडियो होगा कोई आज में सही में पैसा आउट, समझ रहे? पहले क्या यार मैंने विश्वास नहीं होता सही में पैसा, अरे भगवान नहीं पैसा पैसा। अब आपको नाम चला था कक्कू भैया, इको का रीजन है और असली नाम का है? वन वाम के चैनल को नाम तो बीबी की बांस, तो हमने के की बांस, तो हमने अपना नाम चैनल को हेलो के की बांस। जहर जो है काम देखो बढ़िया कर रहा है, लेकिन उन्हें क्या है थोड़े से वीडियो गंदे उल्टे सीधे बनाए हैं बहुत सारे। सबको ध्यान रहा था कि कक्कू भैया ही सबसे ज़्यादा पैसा कमा रहा है फिलहाल। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं तो सब बात देखो हम नहीं उतने कमाओ, हम तो सबसे कम कमाओ। तो हेलो भैया रो राम राम नमस्कार, स्वागत है आप सभी को ज्ञान थोड़ा हटके में, और हाँ मैं आपके साथ संजय श्रीवास। भैया रो आज अपन मिलवे के लाने आए हैं कक्कू भैया से, जो कि बुंदेलखंड के सुपरस्टार और एक बड़े कलाकार हैं। और कक्कू भैया अपने अदाकारी, अपनी एक प्रोफेशनल कलाकारी के लाने जाने जाते हैं और एक अच्छी कॉमेडी के लाने जाने जाते हैं। तो भैया आपको बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पे। भैया सबसे पहले तो सब जान खान जयराम जी, और जैसे आपने परिचय दिया कि भैया सुपरस्टार ना, तो हम सुपरस्टार ना बड़े कलाकार हैं हम। भैया आपके जितने सब हमारे लोग हैं उनके भाई जैसे हैं, कौन बड़े कलाकार नहीं है, हम बहुत छोटे से कलाकार। हम पर जो सेवा बनाते हैं हम वो कहते हैं सबकी, और अब जाना कहिए भैया के बड़े कलाकार कब हूँ जीवन में नहीं, हमारा ने तो कब हूँ नहीं। तो भैया वो तो तय अपनी जो दर्शक हैं देख रहे हैं वे तय करें कि आप। हाँ तो हमने तो पहले बता दो कि हम ना हमें कहूँ बड़ा बनने आए ना हम आए, हम इतने छोटे सही है। हाँ, तो भैया अपनी आप जर्नी बताइए, किस प्रकार से आपने शुरुआत करी थी फर्स्ट टाइम पहली बार? शुरुआत को तो देखो ऐसा है कि जब हमने मोबाइल लाओ तो जब इसे शुरू करूँ तो मतलब कि 2017 में जब हमने मोबाइल लाओ तो मोबाइल पर जब वीडियो वगैरह देखा थे तो जो लगन रहा तो काश हमारा भी एक वीडियो यूट्यूब पर डलो हो तो, और अगर एक वीडियो अपना डल जाते यूट्यूब पर तो अपन अमर हो जाते, तो अमर के चक्कर में वीडियो बनाना चालू करो हमने, तो चैनल खोलू। अच्छा, मतलब वो उद्देश्य नहीं तो कि अपन यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हो कॉमेडी वीडियो तब नहीं है, तो फिर जब पता चलो अपन हाँ का यूट्यूब पर चैनल बना था, इसमें पैसा भी आते हैं, ये पे अपन ऐसे सब कुछ कर सकते हैं, कॉमेडी वीडियो बना के या कौन प्रकार के भी चैनल खोल के पैसा भी कमा सकते हैं। तो फिर अपन ने फिर यूट्यूब बनने की सोच ली, और फिर अपन ने सोचो कि चलो नहीं इस पर भैया काम करने और अपन का इसमें पैसा भी कमाना सब कुछ करने। तो भैया अपन मुख्य रूप से प्रॉपर कहाँ के रहने वाले हैं? हम हैं भैया, हमारा गांव है कोटोरा, जैसे अपन बैठी कहानी जो हम सब्जी लगत कहानी देखो पछा आप लोग देख ही सकते हो कि घुंजा लगी, करेला लगे, फतके लगी और भिंडी लगी, भटा लगी, सब लगे। तो जो हमारा खेत है कोटोरा गांव है, और छतरपुर जिला में जो आते है, छतरपुर से 80-90 किलोमीटर दूर है, सागर रोड पे, सागर टीकमगढ़ हाईवे पे। सो यही है भैया। और भैया अपनी पढ़ाई वगैरह का? पढ़ाई को अपने ऐसा है कि हमने ग्रेजुएशन करी है, 12th हमने कई मैथ्स हैं, और उसके बाद में फिर हम वीडियो बनाने लगे, तुम्हें बताइए अब। तो वीडियो बनाने लगे उस चक्कर में फिर हमने कॉलेज में एडमिशन लाओ नहीं, हमने कर ली DCA उस साल। अच्छा। और DCA के बाद में फिर हमने BCom में एडमिशन लेकर BCom करी। अच्छा, आपने BCom कर रखी है। और लोग तो जो है कि पढ़ाई उद्देश्य से करते हैं कि यहाँ पे सरकारी नौकरी लगवे और अच्छी कोई जॉब बढ़िया, सरकारी लगवे तो प्राइवेट मिल जाए अच्छी सैलरी वाली। तो आप में जो विचार कैसे आओ कि यूट्यूब पे काम करो जाए, और वो टाइम पे तो आपको जो भी पता नहीं होता कि पैसा भी मिलत नहीं है, तो पढ़ाई तो सबको देखो वही खिलाने का, हम भी तो कर रहे थे वही खिलाने का, नौकरी लगे कच्ची हुई है। लेकिन अब देखो क्या है कि हमने जब यूट्यूब पे देखो क्या इस चीज़ में अपना रुचि है शुरू से कि भाई एक्टिंग फील्ड में या कॉमेडी के क्षेत्र में मंच पे चुटकुला सुनाने में बड़ा अच्छा लगना। तो हम जब स्कूल से सुनाती जो सब खाया याद है, नाटक वगैरह बहुत सारी चीज़ें, तो ये चीज़ में रुचि तो हती थी। जब अपना प्लेटफॉर्म में लगाओ तो फिर तो ऐसो का पहले क्या सबसे पहले प्लेटफॉर्म की बहुत दिक्कत थी कि भैया करें कहते क्यों कर भी नहीं मिलत। तो अगर स्कूल में साल भर में 15 अगस्त से 26 जनवरी 2 बार आता, तो बस 2 ही बार ही टाइम मिला, तो 2 बार टाइम मिला, तो 2 बार को इतना इंतजार रखते हो कब आए, मतलब बहुत इंतजार, बेसब्री से इंतजार रखते हो वो 2 दिन को। और पता पाओगे 15 अगस्त का पानी गिरेगा तो नहीं कर पाए, तो उनमें से भी एक दिन चलो जाते हो। तो उस समय पे आपके पास का कैसी टीम थी कि आपने खुद से अकेले से शुरुआत करी? नहीं देखो टीम नहीं थी, लेकिन जो है कि हाँ दोस्तन खा 1-2 जन खा लुआ लो बना दो, कहूँ कछू दोस्तन के संगे ऐसे बनाते थे शुरू में।
फिर उसके बाद में फिर तो टीम फिर बनी है। अच्छा, आपकी कॉमेडी वीडियोस में एक नेचुरलिटी और एक समाज से, अपने बुंदेलखंड की जितनी भी समाज से पारंपरिक चीज़ें देखने के लाने मिलत हैं, तो आप उन चीज़ों को कैसे ऑब्जर्व करत हो, कैसे का स्क्रिप्टेड करत हो, या फिर नॉर्मली काल्पनिक तौर पे आप कॉमेडी अपनी शूट करत हो? नहीं देखो, हमारी काल्पनिक कहानी बहुत कम रहती है। कछु तो रहते हैं, ऐसी नहीं है कछु नहीं रहते, काल्पनिक कहानी लेकिन कम रहता। हमारी अधिकतर बे रहती कहानी जो लोगों के साथ हो रहा हो असलियत में, बे कहानी हमारी ज़्यादा रहती। तो वे कछु पारंपरिक चीज़ों पे भी वीडियो, जैसे कछु चीज़ें अब देखो क्या है, बुंदेलखंड में ऐसा नहीं है कंटेंट की कोनो कमी हुए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बस ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। जैसे मान के चलो हम अपने गाँव में रह रहे, ऐसा भी हो सकता तो कि हम गांव छोड़ कर छतरपुर में रहने लगते या और दूर रहने लगते, लेकिन हमने जो कहूँ सोचो ही नहीं है न। हम अब हमारा कहूँ मन भी नहीं लगा, कहूँ सिटी में कहूँ हमारा मन भी नहीं लगा रेवी में, तो हम गांव में रहते ही के लाने हैं कि गांव में क्या बहुत सारी चीज़ें देख भी मिलत, ऑब्जर्व कर भी मिलत। तो वो जब तक वो परिस्थिति के बीच में अपन रह नहीं, जब तक उसके बारे में जाने कैसे, बिल्कुल। तो वो परिस्थिति के बीच में अपन रहते हैं, तो बस यही है भाई, उतई से ऑब्जर्व अपन कहे थे। तो जब आपने कॉमेडी की शुरुआत करी थी वो टाइम पे छोटे स्तर से, तो जब वो टाइम पे आपको कैसों का परिस्थितियों को सामना करने पड़ो, गांव वालन के ताने, घर वालन के ताने? अब जो तो देखो कोनो भी चीज़ अपन स्टार्ट करो तो फिर और नई चीज़ हो तो फिर जी सब ताने माने तो मिलने ही है। अब क्या है, अब अपन चीज़ें हम भूल चुके, जब ताने मिलते। और देखो एक चीज़ और है, आज हम बात चीज़ें ऐड कर वो चाहत, जब आदमी शुरुआत करे था, जब कोई ताने देते तो आदमी को बुरा लगा था, हमें भी बहुत बुरा लगा तो और लगत हो। लेकिन जब अपन उस चीज़ से आगे निकल के आओ तो अपन का उस चीज़ को रियलाइज होते। आज मतलब बात चीज़ पता चला था कि यार अगर भी ताने नहीं देते तो शायद अपन नहीं होते थे। बिल्कुल। अगर बितान नहीं जाए वही वजह से अपन रहते हैं, क्योंकि फिर अपने अंदर जुनून पैदा हो जाता, कहीं ना हमसे ऐसी कई है तो फिर अब करके दिखाने हैं, समझ गए। तो एक तरह के ऊर्जा को काम करत और नहीं कहते ही हैं। और फिर एक चीज़ वो करना कि जिस पे संसार हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। बिल्कुल। तो ये चीज़ें तो हैं यार। और फिर अब कर लगो, फिर ये कहावत हो आदमी ने बना दी, बोले अगर आदमी तुम पे हंसन लगे तो समझ लो तुम तरक्की कर रहे हैं, कछु अच्छो काम कर रहे। और जब आपने शुरुआत करी थी वो टाइम पे अपन को लड़कियन की एक्ट्रेस की ज़रूरत पड़ती, तो वो टाइम पे सबसे पहले आप ही के चैनल पे एक लड़की एक्ट्रेस दिखी थी। जब हमने शुरू कर दो, जब तो हती ही नहीं थी, और हमने 1-2 साल तो बिना लड़की के वीडियो बनाते ऐसा ही, जब हम पे बनाते भी नहीं बनाते, क्योंकि संग सीखत जाते। देखो सही बताएं, 17 में जब स्टार्ट करो तो 17 में देखो हम एडिटिंग को ए नहीं जानत, एडिटिंग को ई, सॉरी गलत होगा, एडिटिंग को ई होते ए नहीं होते, एक्टिंग को ई। तो मेन चीज़ है कि एडिटिंग को कछु नहीं जानते, तो जब कछु पता नहीं तो सब यूट्यूब से सीखो, सीखत गए वक़ायत गए। तो 2 साल तक गए थे, 3 साल तक 19 में फिर हमने एक फिल्म बनाई। शुरू में 1-2 लड़कियाँ आ गई, लड़की भी एक्ट्रेस कौन हती नहीं थी, तो लोकगीत गावे वाली लड़कियाँ आई, उनके संग अपना वीडियो बनाना चालू हुआ। तो फिर कहानी अच्छे से बनी, जब कहानी बनी तो फिर चली भी, और चली सो फिर चल ही रही अभी तक। फिर लड़की थोड़ी वो एक देख के दूसरी तैयार हो, दूसरी का देख के तीसरी तैयार हो, तो फिर ऐसे ही चलत रहो। एक मोहिनी हती, मोहिनी ने हमारे संग फिर कंटिन्यू वीडियो बना कम से कम 1-2 साल। तो 1-2 साल वीडियो जब बनाते वही के संगे, बस फिर और आते गई फिर। तो भैया अपने बुंदेलखंड में अब जो नए कलाकार आए हैं, अब उनसे एक सवाल आता है कि आप कछु बड़ो प्रोजेक्ट ले आवे वाले हैं, बड़ी फिल्म बनावे वाले हैं, तो वे बोला था हाँ बिल्कुल हम हट के ले आवे वाले हैं, जो करवे वाले हैं, और बड़ी फिल्म बनावे वाले हैं। तो अब बोल रहे भाई आप जाके, लेकिन आपने उस टाइम पे भी फिल्म लाए हो, थिएटर में लॉन्च करी अपने टीकमगढ़ में, जैसे कि प्रथा, खून को रिश्ता, बोर्डिंग देखी और हर जगह बैनर देखी। किस प्रकार से आपने वो लाने मेहनत करी और का आपने जब सोच के तैयारी करी? तो देखो पहले तो हम गलत फहमी दूर कर देगा, फिल्म रिलीज टीकमगढ़ में नहीं भाई थी। अच्छा। पोस्टर लगे थे टीकमगढ़ में फिल्म के, वो भी घर द्वार फिल्म के पोस्टर लगे थे। पहली बात तो टीकमगढ़ में टाकीज ही नहीं है। अच्छा। सबसे अच्छी बात तो मतलब कि बुंदेलखंड के लोगों को जब आपने उस तरीके से दर्शाओ, पोस्टर लगे देखे हर जगह, जैसे प्रकार से फिल्म के देखा था टाइप को, मतलब देखो कर फिल्म जा रिलीज भाई नहीं रिलीज नहीं भाई, पोस्टर लगाया गए थे उनके, पोस्टर टीकमगढ़ में लगे थे, और प्रथा फिल्म के बसन में पोस्टर लगे थे, तो काफ़ी बसन में लगे थे। और उसके बाद में फिर खून का रिश्ता आई थी, तो उनके खैर पोस्टर वगैरह नहीं लगे थे, लेकिन इन 2 फिल्मों के पोस्टर वगैरह लगाए थे। रिलीज कौन नहीं भाई अब देखो उसमें तो ऐसा है कि कास्टिंग सब अपने आस पास की थी सब, और कहानी बा हमने लिखी थी।
बा बड़े दिल के करीब कहानी हती थी। तो वह हमने खुद लिखी थी कि भैया का बा माँ मृत्युदय और शिशु मृत्युदय पे और संग संग बाल विवाह 3 चीज़न का वो रिप्रेजेंट करे थे। और यही में हमारे देखो मुख्य किरदार थे हमारे नन्ना भैया हो गए, चंदा राजपूत हो गई, और हमारे मुखिया जी हो गए, और मोहिनी हो गई, और एक हमारा भाई थे जो इंस्टा पे काम कर रहे थे भैया, बुंदेली सुपरस्टार नाम उनका इंस्टाग्राम है। तो वे हमारे यादव जी थे, और भी सब काफ़ी लोग थे उनमें। तो वह बस बैठी शूट भई थी सेवाड़ गांव में हमारे, और वह कहानी की यही थी जो आप नहीं देखी हो जी ने तो भैया देख लियो। माँ मृत्युदय, शिशु मृत्युदय और बाल विवाह 3 उनमें है। उनमें शायद फाइटिंग वगैरह नहीं है, उनमें अस्पताल वगैरह की सीन है और सब है उनमें। माँ की तो फाइटिंग खून के रिश्ता में है, फाइटिंग खून के रिश्ता में है, और घर द्वार में भी है। और उनमें का कैसी टाइमिंग लगी थी आपको, कितने दिन लगो? तो हमने 6 दिन बाद शूट करी थी, 1 महीना में लिखी थी। अच्छा, 1 महीना में लिखी थी और 6 दिन शूट करो तो 6-7 दिन एडिटिंग में लगी थी, इतना टाइम लगो तो अच्छा, ये सब व्यवस्थाएं आप ही ने मैनेज करी हुई हैं एक सब प्रकार से? आओ हमने व्यवस्थाएं मैनेज की थी, हमारे DK भाई ने मैनेज की थी, हमारे नन्ना भाई ने, फिर काफ़ी टीम भी सब सहयोग करे थे। और जब आपने यूट्यूब पे शुरुआत करी और आप ही को देख के और लोग भी आए, एक तरह से कही जाए तो आप ही ने नींव रखी थी एक तरह कॉमेडी वीडियोज़ की यूट्यूब पे। देखो आप हमें तो जरूर कह सकत के सोशल मीडिया पे बुंदेली में स्टार्ट जरूर अपन न करो, तो हो सकत के हमारी नज़र में कोई ना हुए, वो कोई ने भी स्टार्ट करो हुए, लेकिन हमारी नज़र में एक चैनल हमें जब नहीं दिखाती बुंदेली कॉमेडी की, एक चैनल हाँ दिखत तो, और बहुत तो सत्या यादव को। सत्या यादव ने शायद 16-17 से उनने भी वीडियो बनाए थे कछु पे, बीच में उनने जो कछु भी हो तो इतना गैप होगा उनको, लेकिन उस समय पे उनको चैनल हतो वो अच्छे 2-3 लाख 4 लाख व्यूज आ जाते हैं उनके वीडियो पे। तो जब सबसे पहले आपने यूट्यूब की अर्निंग से अपनों एक तरह से इस तरह से करके दिखाओ कि सबसे पहले आपने कार खरीदी थी, तो लोग एकदम से देख के दंग रह गए थे का, किस प्रकार से रिएक्शन लाओ लोगन को और अपने गांव को, घर वालन को? अब देखो सबका खुशी को माहौल तो होता ही है, और हमने यूट्यूब के करियर के रूप में चुने लो तो सो अब वैसे हमने कार ली, पहले बाइक ली हमने, पहले मोटरसाइकिल ली 15,000 की पुरानी सेकंड हैंड। हाँ, फिर वह जब लॉकडाउन लगो तो फिर वह गाड़ी बेच के फिर दूसरी मोटरसाइकिल ली नई CT 100, और उसके बाद में फिर इसके बाद में सेकंड हैंड कार ली, फिर उसके बाद में फिर नई कार ली। तो सब जाना खुशी होती है, अब कौन वाहन ले तो खुशी तो हुई सबका हुई है। हाँ, और एक बात और लगा जो भी होगा कोई आज में सही में पैसा आउट, समझ रहे? पहले क्या यार मैंने विश्वास नहीं होता सही में पैसा, अरे भगवान नहीं पैसा आदमी जा कर लेते कसू गाँव का कसू सब जाना, आपको विश्वास ही नहीं होता यार, तुम कहा दें फिर यूट्यूब में पैसा आउट। हमने भैया आउट है, हमने जब मोटरसाइकिल लाई, हमने जब कार लाई, फिर यार मैंने विश्वास यार सही में पैसा आउट यार, कहाँ से तो मोटरसाइकिल ले ली, कहाँ से तो जीप ले ली, तो ऐसे मतलब कार कहाँ से ले ली, तो फिर वो वजह से फिर तो लोगन को आपने लॉकडाउन में भी इंटरटेन करो है। उस समय पे लोग जब अपने घर से बाहर नहीं निकलते, वो टाइम पे भी आपने यूट्यूब पे जम के काम करो, एक कंसिस्टेंसी रही आपके चैनल पे, वो का कारण है? उसकी का एक कहानी रही बहुत अच्छी। क्या एक तो गांव में शुरू से चीज़ हमें आसान पड़ी, जैसे मान के चलो गांव में हम अब आते हैं, नन्ना है जैसे 20 किलोमीटर दूसरे गाँव में है, ठीक है, अब हम आते हैं, अब हमारे का वीडियो तो बनाने हैं, तो हमने क्या करो जाए, अब लड़की तो आ नहीं पाऊँ कैसे नहीं आ पाऊँ, तो हमने एक काम करो कि देखो रोड पे हम कर नहीं पाते, अगर रोड से जाए तो बीच में प्लस तो मिलने हैं तो नहीं कर पाते, फिर हमने एक सेटिंग जमाई, हमने एक काम करो, हमन क्या कहते हो, हम अपने गांव के हार वाली नेहर वाली जो रास्ता है, मतलब नेहर छुपे तो नेहर वाली रास्ता हमने हार वाली पकड़ी, खेतन तो खेतन हमारे मोटरसाइकिल से गए, नेहर वाली रास्ता हो तो सीधे नन्ना के वो बगल गाँव में पहुँचे, बे वहाँ से आकर तो उन्हें लोग आके ऐसे खेतन आया और खेतन वीडियो बनाया 2-3 वीडियो ऐसे बना होता है मैंने ऐसे आउट मतलब ऐसे। अच्छा, तो वो टाइम पे टीम को तालमेल बनावा बहुत बड़ी मुश्किल चीज़ थी। अब लॉकडाउन में तो कोई घर से बाहर नहीं निकल पाते, तो वो वजह से हम का अलग पा गए, हम ऐसे तो है नहीं यहाँ के एक ही जगह एक ही घर के हुए, नन्ना भैया 20 किलोमीटर दूसरे गाँव में है और हम रहते हैं, तो कैसे मिले कर पा नहीं रहे, तो फिर ऐसा करने पड़ता। तो अब आपको नाम चला था कक्कू भैया, इको का रीज़न है और असली नाम का है अपना? असली नाम हमारा किशन कुशवाहा है, और कार कक्कू भैया ऐसा है, कक्कू भैया वो हमें रख लो, तो
वो हमने रख लो तो जब भाई सुई ऐसे ही रख लो तो चलो तुम हमसे कक्कू कहियो, वीडियो बनाओ पहलो। तो हमने उनसे कह दी कि हमसे कक्कू कहियो। तो वो होते ऐसा नाव बच्चा लगाओ, जब वीडियो बच्चा लगाओ तनक तो फिर 2-4 जन अपन को कक्कू करने लगे। तो फिर हमने अब चलन दो, अब जो होगा तो हो ही गो। तो सबसे पहले आपको नाम भी एक यूनिक रखो तो द कलाकार, और जो नाम जो थॉट कैसे आओ इस प्रकार से यूट्यूब चैनल को? अब देखो, अब हमें ई पे तो हम मतलब जो समझोगे हमारे चैनल को 10,000 का नाम चेंज भाव हुए होगे पता ही नहीं है क्या। सबसे पहले हमारे चैनल को नाम हो तो किशन कुशवाहा। अच्छा। उस समय पे क्या हम वीडियो वगैरह जब देखने लगते तो इंस्पिरेशन जो रही है, अब मैं तो बड़ा ना देखते हम बीबी की वाइंस भुवन बाम का। तो भुवन बाम के चैनल को नाम हो तो बीबी की वाइंस। तो हमने अपना नाव चैनल को धलो के की वाइंस। कछु दिन में धो हमने यार भी इतना लेवल अप है हमने की अपने गाँव की ऑडियंस है, हमने अपना नाव चेंज करो। तो हमने कछु को शायद फिर कछु को रख लो, हमने दा कलाकार रख लो। ऐसे हमने तो 3-4 नाम बल दी, फिर दा कलाकार से हमें कक्कू भैया दा कलाकार कर लो। जिस प्रकार से आप देख मिलाने मिलाते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, समय रैना जैसे और अदर स्टैंड अप कॉमेडी कहते, वैसे आपने भी शुरुआत में ले आवे की कोशिश करी है? नहीं वो तो हम अभी भी कोशिश करते हैं कि बात चीज़ हो गए आगे चल के, और अपन कर वो चाहते हैं। क्योंकि देखो स्टैंड अप भी अब जैसे मान के चलो वीडियो तो अपन बना ही रहे हैं, लेकिन कई आदमी अपन हाँ बुलावा चाहते कि भैया हमारे तो आवे, जैसे हमारे कार्यक्रम में आवे, हमारे कार्यक्रम में आवे। तो अब कार्यक्रम में जाने यहाँ तो उतने तुम वीडियो थोड़ी बनाओ, उतने तो मंच हुई है, तो मंच पे तो स्टैंड अप ही हो सका, तो क्या हो सका। तो स्टैंड अप अपन कहते हैं, उसकी भी अपन तैयारी करते थे। और एक और वीडियो सीरीज चली थी आपकी, एकदम गजब रही है, नचैया पाव ने। और हाँ, तो उको का कैसे हो रहा है, कैसी आपने उसकी स्टोरी बनाई? अब उसकी देखो स्टोरी ऐसी बनी थी कि मान के चलो जैसे कछु आदमी ऐसे होते हैं कि उन्हें नचबे को बहुत शौक होता, नचबे को मतलब तो शौक होता, कछु भी बजा तो वे नच देते, नच देते हैं तन्ना को कह देवे का तन्ना कछु बजा सुना जा सो भी नचने लगा। तो वो प्रकार से वो कैरेक्टर पे काम करके अपन ने बस सीरीज बनाई थी, पाँव नहीं नचाइए, मतलब एक पाँव नहीं हती तो उन्हें बड़ी शौक हती नचबे की, कछु भी बजबे भी तो नचते। तो वो हिसाब से अपन ने बनाई थी कि उस समय पे भाई जैसे मान के चलो कि राई हो रही उनकी ससुराल में प्रोग्राम हुआ राई को। अब राई में वैसे कोई नचत नहीं होत, राई में बजावे बार नचे बहुत से बहुत नचना ही नचे इतना ही होत। अब राई में कौन एक्स्ट्रा आदमी थोड़ी नचत होत, नहीं नचे। तो उमें वो घुस जाते तो बार बार पैसा देवे के बहाने। कहुआ तो शौक है नचबे की, अब कैसे नचे हुआ वहाँ भी आदमी कहने का चलो भगो एक को हो, तो वो पैसे ही नछाई कावे के बहाने पहुँच जाए नचबे। तो बहू प्रकार की कहानी है फिर बहू की जैसी पार्ट बढ़ाते गया तो फिर तो जब आपने देखो कि लोगों को बहुत पसंद आ रही है, फिर उनमें हमने सब चीज़ें लाई। जैसे मान के चलो कि जैसे देसी राई हो जो अपने थे, तो देसी राई करी, देसी राई में डांस करो, ठीक है, पावनी ने देसी राई में करो। फिर डकैती राई भाई, मतलब ऐसे का कम अब क्यों कै बजे आए नचना है, कै बजे आए बीच में डाकूंगा नच छेक लो। तो उनने होता ही नचवा को चल इतना ही ठुमका लगा, इतना ही हमारे सामने लगा, सेम ही लगा। तो एक बो तो के बाद में हमने उसमें ढमाई भी करी, जो अपने ते बुंदेलखंड में ढमाई जैसी हो थे, बाकायदा खंजनी मंजनी बजा के सब चीज़ें हो के सारंगी वगैरह बजा के। तो सारंगी करके फिर हमने पहले वो आदमी ढूंढे, एक बमोरी गाँव है यही साइड में, हमारे ये साइड में। तो उतने हम वहाँ गए, उतने पूरी टीम थी उनकी, तो उतने हमने ढमाई भी करी, फिर उनमें सब चीज़ें करी हमने। अच्छा, तो आपने और चीज़ें भी उनमें ऐड करी और ख़ास बनाई? और ख़ास अब एक एपिसोड हमने जो ही बना के, जैसे कौन आदमी ऐसे हो, कई आदमी ऐसे हो जिसे बजावे को शौक है, ये गावे बजावे को शौक है, तो काऊ अपना पेट ही बजाने लगवे, समझ रहे। अब तुमने से कई आदमी देखे हुए गाँव में, कौन आदमी का शौक हो तो अपना पेट ही बजाने लगे, कछु मिल जाए का अपने जांगी बजाने लगे, कहने लगे ऐसे, समझ रहे, और गाना गाओ जे, समझ रहे। तो ऊपर भी हमने एक एपिसोड बनाओ को, वो आदमी तो अपना बजावा मस्त थे, मान के चलो अपना गुड़ा बजावे सो ऊपर भी डांस तो करके। ऊपर भी अब वो आदमी का शौक है, उन्हें देखो जो बजाओ तो वो आदमी ऊपर भी नच रहो। ऊके बजावे को शौक है तो सामने वाले नचवे को शौक है, तो किस प्रकार से दिखाओ? हाँ, तो वो बजाओ वो गा रहो। तो भैया अब जैसे आपने जब कॉमेडी की शुरुआत करी, जब तो आप सिंगल थे, जब शादी नहीं भई थी, अब आपकी शादी हो गई है, अब आपको फीमेल एक्टर्स के संगे काम करने आते और कभी कभी बाहर जाके भी काम करने आते, तो आप फैमिली को क्या रिएक्शन रहा थे उखन लेके, कछु रहा थे दिक्कत? जैसे लड़कियों के संगे काम कर रहे तो ऐसा तो है नहीं कि हमारी शादी हुई के बाद से काम कर, वो तो हम पहले से कर रहे हैं ना। तो शादी के पहले ही से कर रहा, तो उन्हें पहले से पता है कि लड़कियों के संगे जी काम करे, तो मैं उन्हें कहूँगा इतना राजी नहीं है आज तक नहीं।
अच्छा, तो जब आपकी शादी के लाने रिश्तो आओ तो जब और का चीजें पूछी थी आपसे कि आप सरकारी नौकरी में हो, का करा तो कि खेती बाड़ी कर रहा है, और जब आपने बताया कि हम यूट्यूबर हैं कुछ प्रकार से, इस प्रकार से तो बताई हुई है, तो उनको का फैमिली वान को रिएक्शन रहो कि वो तो ना पहले से पता तो खैर पर नन्ना के जैसे उतने से रिश्तो हुआ उनके गाँव से। अच्छा, अब मतलब कि नन्ना ही भैया ने जे बीच को काम करो तो हाउ हाउ अब करो ही तो उनने। और फिर खैर एक चीज़ और है ना, जैसे मान के चलो नन्ना की जो मम्मी है वो हमारी सास भाई जो है भी एक ही गाँव की यहाँ है। अच्छा, तो उनकी तो मौसी यहाँ है, एक ही घर परिवार की यहाँ है, तो उनकी तो मौसी यहाँ है। और एक और आपके बीच में एक और तालमेल बहुत बढ़िया बैठो, और लगत के जैसे भगवान ने ही एक तरफ से जोड़ी बनाई हुई है, आपको नाम किशन और फिर उनको नाम राधा, तो कैसो लगो आपको जान के? जो नहीं उनको क्या है दूसरा नाम चलत बा, उनको नाम दूसरा है तो, लेकिन जो तो राधा जो उनको नाम है तो वह तो राशि को, अच्छा, राशि को नाम है तो उनको राधा। खैर वो भाव बाप जोड़ी तो भगवान ने बनाई कहा है, जब हमारे किसान उनको राधा, राशि को नाम भी फंस गया राधा ही। हाँ, जैसे कुछ वीडियो में अश्लीलता रात है, अश्लीलता से रिलेटेड या कुछ उसमें गलत सलत हो जाते या गलत बोल देते, या एक तरह से बात क्रिएटिव ही रात है, गलत तो नहीं होता है, तो कोई लाना आपका बोलो। हम तो जो कहते भैया गलत बनाओ ना। अच्छा, हम तो बहुत पहले से चाहते कि भैया कोई गलत ना बनाए, तो गलत बिल्कुल कोई बनावे ही ना, और गलत शब्द उनको प्रयोग ना कर पावे। देखो क्या है, देखो एक चीज़ है, जैसे मान के चलो अपन कचू भी बना रहे, बनावे का अपन कचू भी बना दो, जो नहीं है आपका आज़ादी है, सब क्रिएटर का आज़ादी है, कचू भी बनावे, खूब लाने को रोक नहीं सकता। जैसे कि भैया जब प्लेटफॉर्म ही खूब लाने नहीं रोक रहा हो तो अपन को रोक भी पाए, ठीक है। तो कहने का मतलब बस जो ही है कि अगर देखो अच्छो बनाओ तो लोग अच्छो समझत, गलत बनाओ तो देखत तो सब है, गलत तो वजह नहीं देखत, लेकिन फिर उसकी बात वैल्यू कम रहता। तो अच्छो बनाओ तो सब लोग वैल्यू करवे, बस वो कछू नहीं है भाई, तुम्हें ऊपर जाने तो अच्छो ही बनाओ। अपने जो जहार भैया हैं, अब जब उनके अब 4.5 मिलियन करीब फॉलोवर भाई, तब जाके वे अब कुछ दिन पहले वीडियो में आपके साथ दिखे, नन्ना भैया के साथ दिखे, पैर छुअत नजर आ रहा है, और उससे पहले का कैसे उनसे संपर्क नहीं है, तो और आप फिर कैसे भी आए, आपसे कैसे मिले? देखो ऐसा है कि जहार जो है काम देखो बढ़िया कर रहा है, लेकिन उन्हें क्या है थोड़े से वीडियो गंदे उल्टे सीधे बनाए हैं बहुत सारे। तो अब वही जब वो की जब कंट्रोवर्सी भाई वो बीच में हमारी उसमें बात भाई, तो हमने भैया जब आदमी तो रोक रहे हैं तो मैं अपने मन से खुद नहीं लग रहा हूँ कि अब तुम कह दो तो कर ले। देखो भाई साहब हम तो बंद कर ही रहे हैं, देखो करते हमें खुद देखो उतना नॉलेज नहीं है, उतना नॉलेज नहीं है तो कह हमें गंदे बनाया कि हम कैसे बनाए, तो उन्हें हम तो जाए गई कि आज के बाद हम नहीं बनाए, हमने तो अच्छी बात है भैया नहीं बनाओ। देखो हमारे ने देखो हमें कहा को उसे मतलब तो है ना, सब जने अपना करो, सब जने भैया सब कछू कहो, हमें कछू मतलब नहीं है, लेकिन जो है कि भाई कोई से कहूँ बात हो जाए तो अपन कह देते कि भैया नहीं बनाओ, कहाँ बनाया भाई एक दाँत अपन समझाई देते कि भैया देखो गंदे मंदे ना बनाओ, अच्छी बात नहीं होती। तो अब उन्हें कह दी कि नहीं बनाया, तो अब देखो जब से दिखानो भी नहीं है कछू तो गलत सलत, तो अच्छी बात है। जो क्रिएटर हैं उन्हें देख के मन में जो ही सवाल रहा कि आखिरकार जी इतना पैसा कमाते हैं कि जी वही काम में लगी रहते हैं, तो ऐसी का अर्निंग होते हैं ज़्यादा? अब अर्निंग तो देखो ऐसी है कि हमारे जो देखो दाल रोटी चला थे, अब बाकी यानी कि कसमन की पनीर रोटी चला हुई है, तो देखो पैसा तो आता ही है, ऐसा नहीं है। तो आप एक तरह से अंदाजो बता सकते हो कि एक महीने की कम से कम कितनी सैलरी आ जाता है कि इतने में वीडियो चले वैसे पैसा आओ, सीधी बात है। अच्छा। जैसे वीडियो चले वैसे पैसा आओ उतने। अच्छा, वीडियो जैसे चले तो ज़्यादा है, कम चले तो कम है। तो ऐड को रोल रहा था मैं जिस प्रकार से ऐड लगे, देखो अगर वीडियो लाखन में चल रहा हो तो पैसा 1000 में आऊँने। अच्छा, ठीक है, और वीडियो करोड़ों में चल रहा तो पैसा लाखन में आऊँने। तो जब आपको देखो जात के आपके ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, आपके ज़्यादा फॉलोवर भी हैं, तो आपके ज़्यादा सबको ध्यान रहा था कि कक्कू भैया ही सबसे ज़्यादा पैसा कमा रहा है फिलहाल? अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं सब बात देखो हम नहीं उतने कमाओ, हम तो सबसे कम कम ऐसा कमाओ कि हम वीडियो ही कम डालते यार, हम वैसे 8 दिन में एक आध वीडियो डाले थे, है क्या नहीं? अच्छा, तो बताओ सोशल मीडिया से तो निकाल, वेबसाइट तो है उसे निकाल रही है को कितने कमाओ। तो एक तरह से कही जाए कि यूट्यूब से लोग की लाइफस्टाइल चेंज हो सकत, एज अ कैरियर चुन सकत, हो चुकी यार। अब तो जो सवाल ही नहीं पैदा हो रहा हो, कह रहे उस समय पे पैदा हो, तो जब शुरू कहने लगाती जब हम हुए उस समय पे जो सवाल यूट्यूब से पैसे आउट हैं, अब तो जो सवाल ही पैदा नहीं हो तो सबको पता है कि आउट है। अब तो देखा ही लगा कितनी लाइफ चेंज हो गई, जे गाल ऐसी हती हमारे ऐसी अब इतने भागा यार
तो अब कहा है कि कछु अब जो नया लड़का आ रहा है, खुशी से भरे थे। अब जो नया लड़का आ रहा है ये फील्ड में, अपनी पढ़ाई भी छोड़ रहे हैं और आ रहे हैं कि हमें भी यूट्यूबर नहीं, बनने, देखो, तो इस प्रकार से करने चाहिए। नहीं, पढ़ाई छोड़ के नहीं करो चाहिए, ये की सलाह तो हम बिल्कुल नहीं दे सकते भैया। पढ़ाई करो, पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़ो। हाँ, अगर बैकअप में संग संग कह चल रहे हो तो कह चलो, एक अच्छी चीज़ है। हाँ कह सकत खूब। लेकिन पैसा के प्रति अब तुम केवल पैसा के प्रति आओ तो नहीं, टैलेंट जैसे मान के चलो हमारा पैसन है कि हमें जो बनाने, या हमें, और जरूरी नहीं है कि जो चीज़ सामने वो कर रहा वही तुम्हें करने, बदल के करो, कछु ना करो, जोन चीज़ में तुम्हें रुचि है वह चीज़ करो। तो आप सीएम हाउस में भी मिलवे खिलाने गए, तो किस प्रकार से आपको होते आमंत्रित करूँगा? देखो वो कोई ऐसा है कि पहले जब माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जब गए हम हुए, तो जब क्षेत्र से इन्फ्लुएंसर बुलाए गए थे, तो वो सब जनसंपर्क एक है जगह होते सरकारी को, जैसे अपने छतरपुर में जनसंपर्क को जो ऑफिस है उतने तक जानकारी आई था, फिर उतने से उतने उनकी नज़र में जैसे इन्फ्लुएंसर जितते हैं तो पहुँचाउत भी हैं, तो सब ऊपर से सिलेक्ट होते ऐसा कछु नहीं है कि सब नए चीज़ें कछु होते हुए। तो आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग रही है। तो आपके साथ देखो हुआ कि आप बड़े बड़े एक्टरन के साथ भी मिले हैं, जैसे कि भाभी जी घर पर हैं हप्पू सिंह, और फिर मुकेश तिवारी जी, और आशुतोष राणा जी, और पंचायत वेब सीरीज की वे मैडम जी हैं, उनसे भी मिले। तो किस प्रकार से इनसे आपको मतलब जुड़े और इनके पास का कैसे? मैं देखो सबसे ज़्यादा रोल रहा हमारे बड़े भैया सचिन भैया को, बुंदेली बौछार के संस्थापक जो हैं, उनको इनमें अहम रोल रहा है मिलवावे में। कैसे उनकी कार्यक्रम में हम हमेशा मिले हैं और हमने मंच भी शेयर करो है। तो जैसे बुंदेली समागम जो होते सचिन भैया को, तो कार्यक्रम में उनसे मुलाकात भई है और वही में हमने मंच शेयर भी करो, हप्पू सिंह के संग भी मंच शेयर करो है, संग कॉमेडी कई मंच पे, और नहीं इतने भी करी, वो बागेश्वर धाम में भी करी। बागेश्वर धाम में भी हमने और हप्पू सिंह दरोगा जी हैं जो अपने भाभी जी घर पर वो सीरियल, वो हप्पू की उल्टल पंडल दो थैया उनके सीरियल आउट हैं, तो उनके संग इतने भी करो, तो बस वही समागम में भाव जो भाव वो समागम ही में रिंकी से मिली थी। तो आपको ई प्लेटफॉर्म ने बड़ी बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाओ है? बिल्कुल बिल्कुल, नहीं प्लेटफॉर्म ने तो पहुंचा हुआ। सबसे बड़ी बात जो है कि हमारे बुंदेलखंड की जनता ने सबसे मिलवाव है, वो उन सबसे भी मिलवे को उनको बहुत ज़्यादा प्यार रहा सब जनता को, और जनता से भी सबसे मिलवे को देखो कई बार मौका मिला थे, और बड़े बड़े कलाकार से भी मिलवे को मौका मिला थे, तो सब जनता ही से भाव है। और एक और मेन सवाल आपसे करवो हम ध्यान में हतो कि आप जो स्टॉक में गए उतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर ही जात, केवल आप ही किस प्रकार से आपको चुनोगा, और वो देख के हम बहुत ज़्यादा खुशी भाई हमें, और शायद जो अपनी दर्शक हैं जनता है वह देख रही है वो भी बहुत खुशी भाई हुई है, जो यूनिक तरीका से वो चैनल को देखा हुई है। वे अपनी उधर जर्नी शेयर करवे जाते हैं शुरू से लेके एंड तक की, तो हमें आपको देख के बहुत ही अच्छा लगो। तो ये मंच आपको मिले, तो इनके बारे में आप बताओ, खासकर जो स्टॉक के बारे में। जो स्टॉक को देखो जो आवक है उको दिल्ली में उको ऑफिस है, और उधर से क्या है मेल आउट है, उनकी ऑफिस से मेल आउट है, और अपन भी मेल कर सकते हैं, तो मेल के द्वारा उनसे हमारी बात भाई, और फिर उन्होंने बोली कि तुम आ जाओ फलाने दिन, तो इतने अपन करे थे शूट बढ़िया से हम गए, हम दिल्ली गए, तो लोकेशन पे गए, तो बस उधर शूट भाव। फिर तो बुंदेलखंड से आप पहले बहुत सारे लोग जो दिन हम गए थे उस दिन दृष्टि की टीचर आई थी। अच्छा, दृष्टि वो इंस्टीट्यूट है जो दिल्ली को, तो वो तो टीचर आई थी वही दिन, तो हमें सोची कि उस दिन शायद कौन बड़ा इन्फ्लुएंसर भी मिल जाए, लेकिन शायद उस दिन और कोई नहीं आओ तो बेई बस आई, तो उनको अलग चल रहा तो हम अलग चल रहा था दूसरी में। हाँ, तो भैया आपने इतनी सारी उपलब्धि प्राप्त करी, जैसे जैसे आपको स्तर बढ़ो, तो फिर कुछ रुकावटें भी देखने के लाने मिली, जैसे कि कई म्यूजिक कंपनियों ने आपके चैनल्स को लेके स्ट्राइक मारी, और फिर आपको मेन चीज़ जो आपके कंधा से कंधा मिला के चल रहे थे नन्ना भैया, फिर वे अलग भाई, तो एक तरह से जो झकझोर रखवे वाली स्थिति बन गई थी, तो कैसे ही से उभरे आप? देखो अब इमें क्या है, दोस्तन को ही बड़ा महत्व होता है, बेबी मोटिवेट करे थे तो सब जने मोटिवेट करे थे, का जब उस समय पे कछु समझ में नहीं आउत होती, उस समय पे हम तो चैनल भी छोड़ रहे थे कि चलो बंद कर रहे हैं, लेकिन फिर सब जने कहा दोस्त वगैरह भी समझा देते हो, तो सब जने को सपोर्ट रहो। खैर फिर बाकी सब संग भी आए, गलत फहमियाँ हो जाती, तो उन चक्कर में सब चीज़ें हो जाती, बाकी सब संग ही हैं अब तो अपने नन्ना भैया के लाने दो शब्द बोलो। जो नन्ना भैया देखो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं हमारे, वो हमारी टीम को बड़ा अहम हिस्सा है, और
हमें मतलब पर्सनली नन्ना भैया की एक्टिंग बहुत अच्छी लगा थे और बस राइट हैंड कहानों का। पूरी मजबूती, आपकी जड़ जमीन सब। हाँ बहुत सब नन्ना है। देखो क्या वही तो हम बताए कि मतलब मेन चीज टीम में अगर जैसे मान के चलो नन्ना है अकेले तो हमें वो कुक की जरूरत नहीं है, समझ गए। जैसे फिर अगर जैसे नन्ना नहीं है टीम में तो टीम तो अधूरी लगे ही लगे संगे नन्ना की जगह खा भाई भी खिलाना हमें 4 और चाने यहाँ फिर। बिल्कुल बिल्कुल समझ गए। और अगर नन्ना अकेले हैं तो टीम में फिर कुक की जरूरत नहीं है, फिर तो हम कुक भी ले लेते। और फिर उसके बाद जब ये स्थिति को लेके अपनी पूरी घटनाओं को इन्वॉल्व करके पूरी तरह से आपने एक गाना निकालो तू और वो गाना लोगों को जैसे जैसे स्तर बढ़ो पसंद आओ गाना को, तो कब वो गाना अब देख भी लाने नहीं मिला थे आपके चैनल पे? डिलीट होगा तो अब कछु बजाय नहीं भी होगा डिलीट हटाओ। तो वे अपने S1 वालन के साथ अपने बनाओ तो वो गाना। हाँ। तो भैया वो टाइम पे आपको ऐसी स्थिति को सामना करने पड़ो, साफ सुथरो कंटेंट दो, एक अच्छो कंटेंट दो, लेकिन अब तो और ज्यादा कुछ ऐसा अश्लील कंटेंट देख भी लाने मिल जाता कि अब तो फैमिली के संगे देख पावा भी मुश्किल है। तो और सबसे पहले भाई जैसे कि अपन ने नाम लाओ जहर भैया, तो उनकी संगे कंट्रोवर्सी भी हो गई थी, रोस्ट मारो तो ये चक्कर में। तो अब आपको क्या सवाल है और आपको क्या आंसर है उसके लिए? देखो हम तो जाई कहते रोस्ट मारो बिल्कुल गलत नहीं है, रोस्ट तो मारो ही चाहिए। रोस्ट इसे का रोस्ट कभी गलत होती नहीं होता। रोस्ट इंडिया में 50,000 चैनल हैं यार रोस्ट का है, लेकिन रोस्ट क्या फेयर हो गए। फेयर मतलब के साफ सुथरा। हाँ रोस्ट अच्छो भी कह सकते हैं तुम। मान के चलो सामने बाव गंदा बनाओ तुम गंदे तरीके से होगा रोस्ट करो तो फिर तुम में उमें अंतर कर रहेगा, कुछ नहीं रहेगा ना। बस इतो है रोस्ट तो करो ही चाहिए। और दूसरी बात एक और है कि गंदो देखो पूरी तरह से समाप्त हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे जहर ने 2-4 वीडियो जितने बनाए, जैसे जितने भी बनाए, हमने कहा गिनती तो कही नहीं है, जितने भी उके हथे तो बेउना बंद कर रहे। अब वो तो सही बनाने लगो। अब हमें इस चीज़ को इंतजार है कि बाकी कब बंद कर रहे, क्या बाकी अब बहुत सारे रह गए। तो अच्छा अब तो बहुत सारे बना रहे, तो सब जने बंद कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लगे यार, बड़ा स्वच्छ बुंदेलखंड बहुत अच्छा लगे, साफ सुथरा कंटेंट अच्छा लगे यार। तो अपनो एक लास्ट मैसेज अपने दर्शकन के लाने, आपकी जनता के लाने हुए तो आप जरूर बताओ। मैसेज जो ये भैया का स्वच्छ कंटेंट देखो और स्वच्छ कंटेंट बनाओ, मैसेज जो ही है। बाकी एक चीज़ वो है कि भैया अपने बुंदेलखंड में जितने भी लोग हैं सबका प्यार दो, और जैसो प्यार हम पे बनाया सब आप लोगों की बदौलत। देखो इतने आगे पहुँचे हैं, जो कछु है सब आपकी बदौलत है। तो आप लोगों को प्यार ऐसे ही हमेशा बन रहा है। जो कसी गलतियाँ हम उनसे हो जाते हैं तो भैया माफ़ करियो। और कैसे देखो सीखत जाए कह जाए, कोनो ऐसे तो है नहीं है, कोनो ज्ञानी तो है नहीं है, सब कछु जानत तो है नहीं है हमें, तो हम तो अज्ञानी आदमी है। और सब सीखत जाए कह जाए, जो कुछ गलती हो तो माफ़ करो, कमेंट में बता दो कहे तो हम पढ़त भी रहते हैं और सीखत भी रहते हैं। आप लोगों ने सीखने हैं तो ऐसी प्यार हमेशा सपोर्ट ऐसी बना रही हो। जय राम जी, जय बुंदेलखंड। भैया के चैनल का सब्सक्राइब जरूर करियो। तो भैया हरा बहुत बहुत धन्यवाद, और कक्कू भैया जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारा ने इतना कीमती समय निकालवे के लाने और हमारे दर्शन के लाने। और तो भैया हरा मिलते हैं इसी तरह के इसी प्रकार के अपने बुंदेलखंड के अन्य और कलाकारों के संगे। तब तक के लाने जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड।